एक बार माता पार्वती को लगा कि जैसे भगवान शिव की गण है जो कभी भी शिव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही पार्वती के पास भी ऐसा ही एक होना चाहिए जो बहुत ही शक्तिशाली हो और जो सिर्फ उन्हीं के आज्ञा का पालन करे। ऐसे सोचकर एक दिन माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति निर्माण किया और उस मूर्ति में प्राण डालकर एक बालक को उत्पन्न किया और उसे नाम दिया गणेश। इसके बाद पार्वती जी ने गणेश को अपनी गुफा के द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और किसी को भी अंदर न आने देने को कहकर स्नान करने चले गए। कुछ समय बाद शिवजी गुफा के सामने आ पहुंचते हैं और अंदर जाना चाहते थे, तो गणेश जी ने उन्हें गुफा के द्वार पर ही रोक दिया। शिवजी ने बालक गणेश को समझा बुझाकर किसी तरह से अंदर जाना चाहते थे, परंतु गणेश ने माता की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर जाने देने की पक्ष में नहीं था। गणेश की इस हठ को देखकर शिवजी ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह खबर सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। तब शिवजी ने एक हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित किया। मित्रों, कहानी यहां तक तो आप सभी जानते हैं, परंतु आज हम यह रहस्य बताने वाले हैं कि आखिर शिवजी ने गणेश का सिर क्यों काटा। क्या एक भगवान को इतना क्रोधित होना शोभा देता है कि एक साधारण मनुष्य की तरह क्रोध में आकर उन्होंने एक छोटे से बालक का सिर ही काट दिया? आइए आज उसी रहस्य को जानते हैं जिस कारण भगवान शिव इतना क्रोधित हुए, जिस कारण गणेश का सिर कट गया। हमारी आज की कहानी ब्रह्म वैवर्त पुराण से है। राक्षस वीरमाली और सुमाली दोनों भाई थे। सुमाली राक्षसराज रावण की माता कैकेशी के पिता थे, अर्थात सुमाली रावण के मातामह या नाना श्री थे। माली और सुमाली दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे। शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए शिव की कृपा दृष्टि भक्त माली और सुमाली पर भी सदैव बनी रहती थी। एक बार सूर्य देव के साथ राक्षस वीरमाली और सुमाली की भयंकर युद्ध हुआ। माली और सुमाली के साथ युद्ध में सूर्य देव पराजित होने को हुआ। अंततः सूर्य देव ने माली और सुमाली पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। सूर्य की दिव्य शक्ति के प्रभाव से माली और सुमाली के शरीर जलने लगे। तब माली और सुमाली ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की आराधना की। माली और सुमाली की दुर्दशा देखकर भगवान शिव स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। तब शिव और सूर्य देव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में शिव ने सूर्य देव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। शिव के त्रिशूल के प्रहार से सूर्य देव मूर्छित होकर के अपने रथ से गिर पड़े। जब सूर्य देव मूर्छित हो गए तो संसार में सर्वत्र अंधकार छा गया, सर्वत्र हाहाकार मच गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में महर्षि कश्यप ने योगबल से सब कुछ जान लिया। महर्षि कश्यप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पौत्र और सूर्य देव के पिता थे। अपने पुत्र सूर्य की यह दशा देखकर महर्षि कश्यप ने भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा, हे शिव, मेरे पुत्र सूर्य ने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया है, कुछ नहीं बिगाड़ा है। फिर भी तुमने अनुचित युद्ध में हस्तक्षेप करके मेरे पुत्र पर त्रिशूल से प्रहार किया है, जिससे सूर्य देव मूर्छित हो गए हैं। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे तुमने आज मेरे बेटे पर त्रिशूल से प्रहार किया है, ठीक वैसे ही एक दिन तुम अपने ही बेटे पर त्रिशूल से प्रहार करोगे, और तब तुम्हारे त्रिशूल के प्रहार से तुम्हारे बेटे का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। महर्षि कश्यप के श्राप के बारे में जानकर शिव भी क्रोधित हुए, लेकिन चारों ओर अंधकार देखकर शिव को एहसास हुआ कि यह गलत था। अगर सूर्य देव न होंगे तो पूरी दुनिया अंधकारमय हो जाएगी। तब शिवजी ने सूर्य देव को पुनः जीवन दान दिया। नवजीवन पाकर सूर्य देव ने पहले अपने पिता कश्यप को प्रणाम किया, फिर शिव को प्रणाम किया और अपने लोक को चले गए। अपने लोक पर जाने के बाद सूर्य देव ने क्रोधित होकर अपना काम छोड़कर मौन हो गए।
सूर्योदय के साथ अंधकारमय संसार प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन सूर्य देव क्रोधित थे, तो उन्होंने सूर्य को उदय होने ही नहीं दिया। संसार को निरंतर अंधकार में होता देख देवताओं ने जाकर सूर्य देव को सांत्वना दी और उनसे पुनः अपना कार्य करने के लिए अनुरोध किया। उधर माली और सुमाली सूर्य देव के प्रकोप से व्याधिग्रस्त हो गए। तब माली और सुमाली ने ब्रह्मा और विष्णु से उन्हें व्याधि मुक्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने दोनों राक्षसों से कहा, हे माली और सुमाली, तुम दोनों ने सूर्य देव के विरुद्ध अपराध किया है, जिसके कारण सूर्य देव तुम पर क्रोधित हैं और परिणाम स्वरूप तुम व्याधिग्रस्त हो गए हो। हम तुम्हें व्याधि मुक्त तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसा करने से सूर्य देव के प्रति अवज्ञा करना होगा। इसलिए तुम दोनों अपने व्याधिग्रस्तता को दूर करने के लिए सूर्य देव की आराधना करो और उन्हें प्रसन्न करो। भगवान विष्णु की परामर्श मानकर माली और सुमाली पुष्कर गए और सूर्य देव की आराधना करने लगे। सूर्य देव ने दोनों राक्षसों की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके व्याधि को दूर कर दिया। इस घटना के बाद बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महर्षि कश्यप द्वारा भगवान शिव को दिए गए इस श्राप के परिणाम स्वरूप शिव ने अपने पुत्र गणेश से युद्ध किया और उन पर त्रिशूल से प्रहार किया। शिव के त्रिशूल के प्रहार से गणेश का सिर कट गया। बाद में गणेश के शरीर से एक हाथी का सिर जोड़ दिया गया, जिससे गणेश को नया जीवन मिल गया। इस प्रकार महर्षि कश्यप ने भगवान शिव को श्राप दिया था और कश्यप के श्राप के परिणाम स्वरूप शिव के हाथों उनके पुत्र गणेश का सिर कट गया था। मित्रों, यही है महर्षि कश्यप द्वारा भगवान शिव को दिया गया श्राप और गणेश जी के सिर कट जाने का पीछे की रहस्य। आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय शिव शंभू जरूर लिखें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अन्य एक रहस्यमय धार्मिक कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय शिव शंभू। जय श्री कृष्ण।